हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के ड्रेस कोड के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हमने मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के ही ड्रेस कोड के बारे में आगे बताया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी एंट्री हो आपकी, चाहे आप एनडीए के थ्रू एसएसबी देने जा रहे हो, सीडीएस के थ्रू देने जा रहे हो, टेक्निकल एंट्री देने जा रहे हो, जैक की एंट्री देने जा रहे हो या एनसीसी स्पेशल एंट्री देने जा रहे हो। ठीक है, ये वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और जनरली जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं, ठीक है, जो लोग पहली बार एसएसबी देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कई बार जो लोग पहली बार जाते हैं उन्हें चीजें पता नहीं होती। ठीक है, वो लोग सही से कॉल अप लेटर भी नहीं पढ़ते हैं अपना, और उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है। ठीक है, और वो वहां पे पहुंच जाते हैं एकदम नॉर्मल कैजुअल ड्रेस पहन के, तो वो पहले दिन ही स्क्रीन आउट हो जाते हैं। ठीक है, आप जैसे पहले क्या होता था कि अगर आपको एक दिन पहले बुला रहे हैं रिपोर्टिंग पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी एसएसबी की जो डेट है वो 19 तारीख है, ठीक है, 19 मार्च है, और वो आपको अगर 18 तारीख को 2 बजे बुला रहे हैं, तब तो आप अगर नॉर्मल कैजुअल ड्रेस जो भी आप जीन्स पहन के ऐसे जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रिपोर्टिंग डे आपका, उसमें आपको वो आपकी कपड़ों पर जज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं और उसी दिन आपका स्क्रीनिंग है, तो फिर अगर आप ऐसे जाएंगे तो दोस्तों ये आपका कैजुअल एटीट्यूड आता है। ठीक है, आपको बता रखा है कि आपको सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग है और देन आपका इतने बजे से आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा, मतलब आपका पहले दिन जो आपका असेसमेंट होगा वो पहले दिन ही है। ठीक है, अब उसके बाद भी आप अगर ऐसे ही जा रहे हैं, ना दाढ़ी बनी हुई, ना आपकी ड्रेस प्रॉपर है, आप जीन्स पहने हुए हैं या स्लीपर पहने हुए हैं या सैंडल पहने हुए, तो दोस्तों ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और कई दिनों से मेरे पास एसएसबी इंटरव्यू ड्रेस कोड के लिए सर वीडियो बनाई है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल किया है, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज में कहा है, कई लोगों ने कॉल करके सर मुझसे पूछा है कि सर क्या ड्रेस पहने, कैसे पहने, और ये ड्रेस हम ले कहाँ से, ये भी कई बच्चों का क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें जो भी ये हमारा वीडियो है हमने इसको अलग अलग स्लाइड में बांटा हुआ है। जो हमारी पहली स्लाइड होगी वो मेल, जो भी हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनके बारे में है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारी उनके लिए सेकेंड स्लाइड है, देन डे वाइज हमने बताया है कि किस दिन आपको क्या पहनना है। ठीक है, और जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें हमने अमेजॉन का लिंक दे रखा है कि जो भी आप वहां से ले ना ले वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसा, जो फॉर्मल शर्ट है वो किस कलर की होनी चाहिए, आपको शूज कैसे होनी चाहिए, तो वो चीजें आप उस अमेजॉन के लिंक्स पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर कुछ लेना हो तो आप वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी खुद की मर्जी होगी, हम एज अ चैनल आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट स्लाइड की, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमने जो मेल की इसमें एक स्लाइड बना रखी है, इसमें हमने मेल का ड्रेस कोड बताया हुआ, जैसा कि आप ये फोटो में देख पा रहे होंगे, एक जेंटलमैन खड़े हुए। ठीक है, ये मॉडल है बेसिकली, तो इनकी शर्ट देखिए। ठीक है, ये तो थोड़ा इनकी बाहर आई हुई है, लेकिन असल में जो जब पहनते हैं हम तो ये हमें अंदर रखना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इनका उतना अच्छा है नहीं, तो आपको देखिए अब ये इनका फुल बाजू फोल्ड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, कई बच्चे क्या होते हैं फॉर्मल पहनते तो लेकिन बाजू फोल्ड करने की उनकी आदत होती, तो ये सब नहीं करिएगा, फुल पूरी जो भी स्लीव है आपकी पूरी खुली होनी चाहिए। ठीक है, और बटन बंद होनी चाहिए कॉलर में आपकी, मतलब ऊपर का एक बटन छोड़ के और सारी बटनें बंद होनी चाहिए। ठीक, देन आप देख लीजिए ये फॉर्मल ट्राउजर्स हैं डार्क कलर के और ये शूज हैं। ठीक, अब हम अगर बात करें, जो ये हमने चार्ट बना रखा है, अब शर्ट हमें कैसी चाहिए दोस्तों, शर्ट हमें चाहिए लाइट कलर की। हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई भी फॉर्मल इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं, और एसएसबी में भी जो कॉलर लेटर में आपके लिखा होता है, ठीक है, ड्रेस का, उसमें भी यही होता है कि आप लाइट कलर की शर्ट ही पहनिए। ठीक, तो लाइट कलर में कौन कौन से कलर, व्हाइट कलर की आप शर्ट पहन सकते हैं, लाइट कलर का कोई भी सेट, चाहे ब्लू का लाइट पहनिए, लाइट ब्लू पहनिए, ठीक है, क्रीम पहनिए, लाइट क्रीम पहनिए। ठीक है, ऐसे जो भी अलग अलग कलर हैं जिनका लाइट शेड जो है, लाइट शेड मतलब जो चमकीला बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मतलब सोवर कलर है, लाइट कलर है, वो आपको शर्ट लेके जानी है। ठीक है, अब शर्ट आपको कितनी लेके जानी है दोस्तों, कम से कम 2 से 3 शर्ट रखिएगा। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, अभी जब डे वाइज में आपको बताऊंगा किस दिन आपको क्या पहनना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको 3 क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, कॉलर लेटर में तो 2 ही लिखी हुई है, लेकिन 3 आप लेके जाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आपको क्या है, जो आपकी फॉर्मल शर्ट है वो आपको 3 लेके जानी कम से कम। ठीक है, और ट्राउजर का अगर हम बात करें तो 2 ट्राउजर दोस्तों आपके डार्क कलर के, चाहे वो ब्लैक कलर का हो या ब्राउन कलर का या कोई भी और डार्क कलर का ट्राउजर जो दोस्तों हैं, जनरली ब्लैक ही लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 ट्राउजर मिनिमम लेके जाना है। अगर आपके पास 2-3 है तो आप तीनों लेके जाइए, और आपका जैसा लगेज का वो है उस हिसाब से आप देख लीजिए, लेकिन जनरली 2 तो आपके पास मिनिमम होनी चाहिए ट्राउजर। ठीक है, अगर बात करें टाई के बारे में, जो नेक टाई होती है ये ऑप्शनल होती है दोस्तों, अगर आपका मन करे तो आप लगाइए, आपका मन ना करे तो आप ना लगाइए। बस दोस्तों ये ध्यान रखिएगा जो भी आप टाई लगाएं वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अलग कलर के उसमें पैटर्न्स ना बने हो, या कोई भी, जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग पार्टी वियर जो टाइज आती है उनमें अलग अलग डिजाइन होती है, तो ऐसी टाई मत पहनिए। ठीक है, सिंपल टाई पहनिए किसी सिंगल कलर की, और वो भी कोशिश करिए कि लाइट कलर का ही हो। ठीक है, लाइट कलर मीन्स चाहे ब्लू कलर में लाइट हो, चाहे पिंक कलर में लाइट हो, चाहे रेड कलर में लाइट हो, जो भी ऐसे लाइट शेड्स आते हैं सिंपल टाई वैसे आप पहन सकते हैं, और ये ऑप्शनल है दोस्तों। और कोशिश ये करिएगा कि कोई भी ऐसे जिसपे किसी चीज़ का होलोग्राम या मोनोग्राम लगा हो वैसी टाइप मत पहनिए। ठीक है, एनसीसी की आप एनसीसी स्पेशल एंट्री में पहन सकते हैं, लेकिन
आपकी मर्जी है ये, ठीक है। आप पहनना चाहें तो पहने, ना पहनना चाहें तो ना पहने, उसके लिए आपको कोई आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी, ना आपको उसका जज किया जाएगा उस पर कि आपने टाई नहीं पहनी है, ठीक है। मैं भी अपने इंटरव्यू में जब गया था तो मैं टाई नहीं पहनी थी, मेरी आदत नहीं टाई पहनने की, तो मैंने नहीं पहनी थी। और जो बंदा रिकमेंड हुआ हमारे बैच में वो भी, उसने भी नहीं पहनी थी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप फॉर्मली कैसे लग रहे हैं, पर्सनैलिटी आपकी कैसे लग रही है, ये इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक है। कपड़े आपके एकदम फिटिंग के, प्रेस होने एकदम अच्छे होने चाहिए, ठीक है, कि आपको देख के लगे कि हाँ, जब आप ग्रुप डिस्कशन करें तो आपको जो आपके साथ के बंदे बैठे हैं वो लगे कि हाँ, ये सामने वाला बंदा जो है ये भी कुछ है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जब आप कपड़े आपके अच्छे होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। अब अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी फॉर्मल शूज़, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज़ दोस्तों आपको एक पेयर लेके जाना है, एक पेयर मतलब एक जोड़ी, ठीक है। अब एक जोड़ी कैसे लेके जाने, ऐसे नहीं जैसे आजकल जो शूज चले नोक वाले, वैसे शूज नहीं ले जाने, ठीक है। आपको नॉर्मल जो, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जो आगे का जो इसका वो होता है वो कर्व में होता है, ठीक है, मतलब वो स्क्वायर में होता है, ठीक है, स्ट्रेट होता है। तो वैसे शूज दोस्तों लेके जाएंगे, या राउंड पैटर्न के जो शूज आते हैं, बाटा के शूज है, मैंने लिंक डाल रखा है अमेजोन का, आप वहां पर भी जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेफर करिए कि वैसे शूज रखिए और लेस वाले रखिए, वैसे वाले मत रखिए कि आपने वो जो आते नहीं बिना लेस वाले, आप सीधे उसमें पैर डालिए और पहन लीजिए, वाले शूज मत पहनिएगा, ठीक है। ये लेस का शूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें विंटर वियर के बारे में, जैसे कि ब्लेजर है, ठीक है, तो अब ब्लेजर अगर गर्मी बहुत है तो आप वैसे भी नहीं पहन पाएंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल आपको लग रहा है कि हाँ, आप जहाँ पे देने जा रहे हैं वहाँ पे ठंड है, तो आप अपना ब्लेजर पहन के जा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप पहनना चाहें तो पहने, ना पहनना चाहें तो ना पहने, ये कोई मैंडेटरी नहीं कि नहीं आपको ब्लेजर लेके ही जाना है, ठीक है। ये अगर आपका बजट आपको अलाउ कर रहा हो, या आपको खुद पहनना हो, आपके पास पहले से ब्लेजर हो, तो आप जा सकते हैं और पहन भी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जीटीओ के बारे में, ठीक है, जो ग्राउंड पे टास्क होते हैं उनकी ड्रेस क्या होती है, ठीक है। अब अगर आप ठंड में जा रहे हैं, ठीक है, ठंड में जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए ट्रैक सूट व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर का ट्रैक सूट ऊपर नीचे दोनों का, चाहे ट्रैक पैंट एंड ट्रैक सूट दोनों ये होना चाहिए आपके पास, कम से कम एक या दो होने चाहिए, जिससे कि आप उसको आराम से चेंज करके अगले दिन, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे पहले दिन हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, व्हाइट कपड़े गंदे बहुत जल्दी होते हैं, तो पहले दिन के टास्क में गंदे जाते हैं, तो अगले दिन अगर हम साफ नहीं कर पाए उससे तो फिर हमें गंदे पहन के जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए दो रखिएगा कम से कम जो लोअर होता है तो कम से कम दो रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें वाइट टी शर्ट की, ठीक है, तो आपको दो वाइट टी शर्ट कम से कम लेके जानी, ठीक है। दो तो ये लेके इसलिए जानी क्योंकि जैसे 2 दिन जीटीओ के टास्क होते हैं, ठीक है, तो एक दिन आपने एक पहन ली, दूसरे दिन आपने दूसरी पहन ली, तो दो व्हाइट टी शर्ट लेके जानी है, और कॉलर वाली होनी चाहिए दोस्तों, गोल गले वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राउंड नेक वाली जो टी शर्ट होती है वो मत लेके जाइएगा, कॉलर वाली लेके जाइएगा। और दोस्तों टी शर्ट के बाद आता है स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, जैसे कि आपने एक फॉर्मल शूज आपने एक पेयर रख लिया, और उसके बाद है स्पोर्ट्स शूज व्हाइट, और सेम यही चीज दोस्तों, स्पोर्ट्स शूज जो रखिएगा, चाहे वो पीटी वाले जो हमारे नॉर्मल आते हैं 200-250-300 रुपये में मिल जाते हैं, आप वाले भी ले सकते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स शूज टाइप के वैसे वाले लेना चाहें, जैसे स्पोर्ट्स शूज आते हैं व्हाइट कलर के अलग अलग कंपनीज के, तो आप वैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन व्हाइट रहे, ठीक है, कोई और कलर के मत लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें जो हमारा नीचे का है वो है शॉर्ट्स, ठीक है, व्हाइट कलर का शॉर्ट। अगर आप गर्मी में से देने जा रहे हैं तो व्हाइट कलर का शॉर्ट प्रेफर करिए, ठीक है, और प्रेफर क्या करिए, आपको लेके ही जाना है, ठीक है। और ये कम से कम दो इनको भी रखिएगा, दो रखने से ये होगा कि जैसे पहले दिन जीटीओ का टास्क हुआ, स्नेक रेस हुआ, और जो ऐसे टास्क होते हैं ना, इसमें आपके जो आपका वो होता है शॉर्ट्स होता है, ये खराब हो जाता है, ठीक है, पीछे से गंदा हो जाएगा, एंड साइड्स में कहीं कहीं जैसे आपने कहीं किसी ऑब्स्टिकल पे आप चढ़ रहे हैं तो कहीं हो सकता फट जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया, हमारे साथ के बच्चों के एसएसबी कई बच्चों का नीचे से फट गया, तो दोस्तों मजबूत लीजिएगा, जो ये शॉर्ट है मजबूत रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी करने होंगे, देन स्नेक रेस में भी आपको ऊपर नीचे दौड़ना फाड़ना होगा, तो मजबूत रखिएगा, नहीं तो फट जाता है तो फिर बेइज्जती बहुत होती है दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें सॉक्स की, तो आपको 2 पेयर सॉक्स रखना है, व्हाइट का एक पेयर और ब्लैक का एक पेयर, ठीक है। व्हाइट का जो पेयर होगा वो आप अपने जीटीओ में पहनेंगे, और जो ब्लैक का होगा वो अपनी फॉर्मल ड्रेस में पहनेंगे। तो दोस्तों ये तो रही हमारी मेल कैंडिडेट की ड्रेस कोड की बात। अब हम जा रहे हैं फीमेल कैंडिडेट के जो हमारा ड्रेस कोड है उसके बारे में बात करने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्लाइड पे बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक मॉडल की फोटो लगा रखी है, ठीक है। तो अब जो फीमेल्स हैं दोस्तों, उनमें क्या है, उनमें आपको साड़ी अलाउड है, ठीक है। आप अगर साड़ी पहनना चाहें तो आपको फॉर्मल में साड़ी अलाउड है, सिंपल साड़ी, बहुत ही वैसी अलग तरीके की साड़ी नहीं, जैसे नॉर्मल हम फॉर्मल साड़ीज जो होती है वैसी साड़ी आपको अलाउड है, बस लाइट कलर की वो भी रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको शर्ट एंड जो ट्राउजर है वो भी आपको अलाउड है, आप अगर उसमें कंफर्टेबल है तो आप शर्ट एंड ट्राउजर भी पहन सकते हैं, ठीक। और आपको सूट एंड सलवार भी अलाउड है, अगर आप वो पहनना चाहें तो वो भी आप पहन सकते हैं। सेम यही चीज़ है, कम से कम 2 से 3 पेयर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 2 से 3 पेयर का मतलब आपके पास अगर आप शर्ट पहन रहे हैं तो 2
तो मिनिमम शर्ट होनी चाहिए, और सेम चीज ट्राउजर के साथ भी है, ठीक है। 2 ट्राउजर मिनिमम है, उसके बाद अगर आप 3-3 रखेंगे तो आपको मैं आगे बताऊंगा आपको फायदा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, मैंने आपको एक साथ ही इसमें बता दिया है शर्ट और ट्राउजर का, कि आपको ये 2-2 तो रखने ही है, उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो आपको हेल्प ही मिलेगी, कोई उसमें आपका नुकसान नहीं है, ठीक। अब हम बात करें टाई की, तो सेम ये चीज़ ऑप्शनल जैसे मेंस में होता है कि टाई अगर आपका मन हो पहनने का तो आप पहनिए, ना मन हो पहनने का तो मत पहनिए। फॉर्मल शूज़ की बात करें तो ब्लैक फॉर्मल शूज़ जैसे नॉर्मल लेस वाले आते हैं, कोशिश करिएगा कि जो ये राउंड पैटर्न राउंड वाले आते हैं वो पहन लीजिए, या वुमेन्स के अलग शूज़ आते हैं, बस फॉर्मल होना चाहिए, बहुत आगे उनका जो नहीं आगे का जो हील होता है वो निकला होता है, टो जो निकला होता है वैसा ना रहे, ठीक है। एकदम नॉर्मल जैसे स्क्वायर में होता है उस टाइप के शूज़ रहें और लेस वाले रहें, ठीक है, वैसे नॉर्मल वाले मत पहनिएगा। अब अगर हम बात करें ब्लेजर की, तो ब्लेजर भी ऑप्शनल है, ठीक है। ब्लेजर आप पहनना चाहें तो पहने, ना पहनना चाहें तो ना पहने। अगर आपके पास है और आप पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, ठीक है, और अगर नहीं है आपके पास तो कोई आपको मैंडेटरी नहीं कि आपको पहनना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें आपके जीटीओ की जो ड्रेस होती है उसके बारे में, तो वुमेन्स में जो है वो ट्रैक सूट है, ठीक है, आपको ये शॉर्ट्स और वो अलाउड नहीं है, तो आप इसमें ये मुझे जहाँ तक नॉलेज है मेरी, वहाँ पे आपको ट्रैक सूट जो भी वुमेन्स की जो एंट्रीज होती है उसमें आपको ट्रैक सूट पहनना होता है व्हाइट कलर का, और कम से कम आप इसको 2 लेके जाइएगा, 2 पेयर मतलब 2 ऊपर का 2 नीचे का, ठीक है। ट्रैक सूट आपको पूरा पेयर होना चाहिए और वो 2 पेयर होने चाहिए, कि आपका अगर पहले दिन जो जीटीओ का टास्क हुआ उसमें अगर गंदा हो गया तो दूसरे दिन आपको वो जो आपका गंदा हुआ है वो ना पहनना पड़े, ठीक है। और इस समय आप जानते हैं कि जो अंदर जो एसएसबी के अंदर अभी जो पिछले लेटेस्ट जो अभी कोविड में जो एसएसबीज हुई हैं उसमें ना तो धोबी की फैसिलिटी अंदर अवेलेबल है कि आपको धुल के मिल जाएगा प्रेस होके, और ना ही आपको बाहर जाने दे रहे हैं कि आप करवा लाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, कपड़े अपना प्रॉपर लेके जाइएगा और ज़्यादा लेके जाइएगा। अगर मान लीजिए 2 की रिक्वायरमेंट है तो आप 3 लेके जाइएगा, कि बाय चांस मान लो आपका कोई गंदा हो गया, कपड़ा कहीं फट गया या कुछ हो गया तो आपको बाहर तो जाने नहीं देंगे, तो आपको उसमें दिक्कत होगी फिर, तो अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ज़्यादा लेके जाइएगा। अब अगर हम बात करें स्पोर्ट्स शूज़ की, तो ठीक है, स्पोर्ट्स शूज़ सेम वही चीज़, वाइट शूज जो हमारा स्पोर्ट्स शूज़ है वाइट शूज़ होगा। आप पीटी वाले जो शूज़ आते हैं नॉर्मल वाले फ्लैट, जो उनका हील जो होता है फ्लैट होता है, जो नॉर्मल आते हैं 200-250 में मिल जाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको स्पोर्ट्स शूज़ लेना है व्हाइट कलर तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोकेगा नहीं वहां पे, आपको बस व्हाइट होना चाहिए शूज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें इसमें सॉक्स की, तो सेम वही चीज आपको जीटीओ टास्क के लिए आपको कम से कम 1 पेयर आप रखिएगा व्हाइट सॉक्स और 1 पेयर रखिएगा ब्लैक सॉक्स, जो आप फॉर्मल ड्रेस के तौर पे फॉर्मल ड्रेस के नीचे पहन सकें, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं डे वाइज, ठीक है, डे वाइज आप कौन सी ड्रेस किस दिन पहनेंगे। अगर हम बात करें मेल की, ठीक है, तो डे 1 में फॉर्मल्स फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है। डे 1 जैसा कि अगर आपकी सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग है तो आपको सुबह जब आप पहुंचेंगे तो आपको फॉर्मल में रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगर एक दिन पहले होती है तो आप कैजुअल कोई भी पहन के सकते हैं, ठीक है। वैसे तो प्रेफर करिए कि उस दिन भी फॉर्मल ही पहनिए, बहुत वैसा ना पहनिए, बहुत तैयार ना होइए, लेकिन फॉर्मल कपड़े ही पहनिए, ठीक है। लेकिन अगर आप जीन्स में भी एक दिन पहले रिपोर्टिंग है 2 बजे या 6 बजे शाम को, तो आप उस दिन चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग है, जैसे मान लीजिए आपको 18 तारीख को आपके एसएसबी और 18 तारीख को सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग है, तो आपको उस दिन फॉर्मल पहनना है, क्योंकि उसी दिन आपका स्क्रीनिंग का जो टेस्ट है वो होगा, तो वहां पे एसेसर आएंगे आपको देखेंगे, तो वहां पे आपको फॉर्मल पहनना है। देन डे 2 की अगर हम बात करें तो फॉर्मल्स फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट, सुबह सुबह आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें भी आपको अपना फॉर्मल कपड़ा पहन के जाना है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको फॉर्मल कब पहनना है, अपने इंटरव्यू में। अब आपका इंटरव्यू आपका 2nd डे से लेके 4th डे तक, कई बार 5th डे तक भी चलता है, ठीक है। तो आपको किसी भी दिन आपका इंटरव्यू बीच में हो सकता है, बुलाया जाएगा आपको और आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, तो आपको उसमें भी फॉर्मल पहनना होगा, ठीक। और उसके बाद आपका डे 5 में आपको फॉर्मल पहनना होता है। बोर्ड कॉन्फ्रेंस जब होती है 5th डे होता है एसएसबी का, उसमें जो फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आपको ये पहनना होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें जीटीओ ड्रेस की, तो जीटीओ की जो ड्रेस है व्हाइट जो शॉर्ट्स हैं और जो टी शर्ट्स हैं, तो वो आपको पहननी होंगी डे 3rd और डे 4th में, यानी कि जिस दिन आपके जीटीओ टास्क होंगे उस दिन आपको पहननी होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपकी जो शर्ट होती है, जैसे हम लोग नॉर्मली जो टी शर्ट्स होती है जो हम लोग नॉर्मली बाहर रखते हैं, उसको आपको अंदर रखना है, ठीक है। वो आपको अपनी पैंट के अंदर रखना है, वो बाहर ऐसे निकली हुई ना रहे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहाँ पे जीटीओ कई बार टोक देता है आपको कि ये आपको जो लेके जाएंगे, आपको जो जेसी होंगे वही आपको टोकेंगे सबसे पहली चीज़ तो, लेकिन अगर आप पहले से चीज़ जानते होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम अगर बात करें फीमेल की, तो सेम यही चीज़ जो मेल में है जिस दिन जो पहनना है, सेम यही एप्लीकेबल होता है फीमेल में, ठीक है। आपको यहाँ पर स्क्रीन में लिखा हुआ भी है, आप पढ़ भी सकते हैं।
बस एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कपड़े लेके जा रहे हैं वो एक एक पीस एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, क्योंकि कब क्या हो जाए, कोई चीज़ फट जाए या किसी की सिलाई खुल जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। पहले क्या होता था कि जैसे आपको आउट पास मिला तो आप बाहर चले गए, आपने टेलर से सिलवा लिया, आपका अगर जूता गंदा कहीं से फट रहा है जूता तो आपने कहीं से मोची से उसको ठीक करवा लिया। लेकिन अब आपको एसएसबी सेंटर के बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि कोविड का जो पेंडेमिक है वो चल रहा है। अभी भी एसएसबी में इसे फॉलो किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता तब तो अच्छा है, ठीक है। अगर आप 2 भी लेके जा रहे हैं, आपको जरूरत पड़ी तो आप खरीद भी सकते हैं, आप मतलब कोई भी दिक्कत हुई तो आप सही करा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने कुछ अमेजॉन के लिंक लगा रखे हैं, ठीक है। आप अगर देखना चाहें कैसी फॉर्मल ड्रेस और कैसा शूज मैं आपको बता रहा हूं तो उन लिंक्स पे जाके आप क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए और लेटेस्ट डिफेंस अपडेट पाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।